सभा बिहार द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हमारे मीडिया भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी 30 मार्च को रविंद्र भवन में पटना में वैश्य महासभा बिहार की महिला टीम वैश्य महिला महासभा द्वारा महिला सम्मान समारोह सह वैश्य उपजाति एकीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर जी होंगे। मुख्य अतिथि में हमारे बिहार सरकार के और भी कई कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के हमारे ललन सर्राफ जी रहेंगे। हमने आदरणीय और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी को भी आमंत्रित किया है, उनके भी आने की प्रबल संभावना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 30 मार्च को जो रविंद्र भवन में कार्यक्रम होगा, उस माध्यम से हम लोग बिहार के लोगों को और अपने नेताओं को यह बताना चाहते हैं कि हमारा वैश्य महासभा बिहार जो महिलाओं के लिए, समाज की महिलाओं के लिए जो काम कर रहा है, उसको हम लोग उस दिन बताएंगे। क्योंकि पूरे बिहार में वैश्य समाज की आबादी 20% है और लगातार हर विधानसभा चुनाव में हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती जा रही है। यह बताते हुए हमें गर्व महसूस होता है कि सभी राजनीतिक दलों ने हमें बहुत ही तरजीह दिया है और पिछले विधानसभा से पिछली बार ज़्यादा हुआ। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से सभी राजनीतिक दल से हम टिकट भी ले लें। लेकिन जो हमारा पोल का परसेंटेज रहता था, उसको बढ़ाने के लिए हम महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं, महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। हमारी वैश्य महासभा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला की, कोमल बर्णवाल जी हैं, रीता जैन जी हैं, उनकी पूरी सहयोगी टीम भी यहाँ बैठी हुई है। तो उस दिन हमारा हॉल जो है वो महिलाओं से खचाखच भरा रहेगा और सभी महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि घर घर जाइए और अभी से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए प्रेरित कीजिए। कब वो बाहर निकलेंगे और कब वो वोट करेंगे। और उस समारोह के अवसर पर हमारे वैश्य समाज में जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जो IAS अफसर बनी हैं, जो जज बनी हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में गई हैं, जो विश्वविख्यात लोक गायिका हैं, जो हमारे डॉक्टर जिनको पद्मश्री मिला है, उनको भी हम उस दिन बुला के सम्मानित करने का काम करेंगे 30 मार्च को। और उस कार्यक्रम में आप सभी मीडिया बंधुओं को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि 30 मार्च को हमारा कार्यक्रम वहाँ 12 बजे से शुरू हो जाएगा। 12:30 में माननीय राज्यपाल महोदय का और अन्य अतिथियों का भी आगमन हो चुका रहेगा। इसीलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं 30 मार्च को 12:30 बजे। और उस दिन हम लोग अपने जो हमारे समाज के संगठन के जितने पदाधिकारी लोग हैं, सभी पदाधिकारी लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे प्रधान महासचिव दिलीप गुप्ता जी हैं, हमारे वरीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर संजय जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष और उस दिन के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अमित केसरी जी हैं, हमारे राधे जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, सूरज जी हैं, इधर हमारे IT सेल के इंचार्ज जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अग्रवाल जी हैं, और हमारे प्रमुख संरक्षक डॉक्टर विमल कारक जी हैं, और हमारे जो महिलाओं की टीम, अधिक से अधिक महिलाओं की टीम और नई दिशा की अध्यक्ष हैं, वो भी आई हुई हैं, बैठी हुई हैं, सीमा जी और अमित गुप्ता जी हैं। सब लोग मिलके ये टेलर भी नहीं है, ये समझिए कि टेलर का भी टेलर है। तो कहीं ना कहीं सर चुनाव आ रहा है तो अपनी एकता दिखाने की मुहिम तो नहीं है इसके माध्यम से? एकता दिखाना अब नहीं है। वैश्य समाज को जिन लोगों ने, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो खंड खंड में दिखाते थे
कि यह कानू है, सूड़ी है, तेली है, कलवार है, सोनार है, यह बर्णवाल है। अब ये लोग नहीं दिखा पाएंगे। अब लोग सीधा कहते हैं वैश्य समाज की इतनी आबादी है। तो उसके हिसाब से हम लोग वैश्य को एकीकरण का जो मुहिम चलाए हुए हैं, उसी की फिल्म की झांकी हम लोग 30 मार्च को दिखाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में इसको हम लोग धरती पर ला के साकार करेंगे। जी, जो अभी भैया बताएं, डॉक्टर अनंत भैया, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग एकता दिखना चाहिए और दिख रहा है। महिला लोग को आगे किया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से? बहुत महिलाएं की एकता दिखेगी उस दिन। और इसमें क्या है कि जो बहुत लोग पैसे से बहुत कमज़ोर हैं, उसके लिए मशीन भी रखा गया है वितरण करने के लिए। बहुत ऐसे महिला हैं कि घर में बहुत मतलब पैसे की कमी हो रही है, तो उसके लिए हम लोग की टीम एक सोच है कि नहीं, उन लोग को सिलाई मशीन दें जो काफ़ी मात्रा में वो व्यवस्था मतलब अपने घर परिवार को अपना चला पाए, वो मशीन से सिलाई करके अपने बच्चों को घर परिवार को बढ़ा पाए। तो इसलिए हम लोग का योजना में हर साल ये तो रहता ही है कि कुछ ना कुछ अलग तरीक़ा से हम लोग के वैश्य समाज में जो प्रोग्राम होती है, और गरीब महिलाओं, जो महिलाएं बहुत नीचे स्तर से हैं, जो पैसे के लिए बहुत मतलब व्यवस्था नहीं कर पाती, उसके लिए मशीन और कुछ अनाज की बोरियां हैं, वो वितरण किया जाएगा उस दिन। नाम बता दिया। हम सभी मिलकर के, सभी हमारे जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, सब मिलकर के अभी महिला सम्मान, महिला राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में वो पिछड़ी हुई हैं उन्हें आगे लाना और उनको वो राजमार्ग दिखाना कि वह कैसे आगे बढ़ें, ये हमारा लक्ष्य है, हमारी संस्था का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए, भ्रूण हत्या पर उन्होंने काम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम किए, फिर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है वो तो इतना सराहनीय कार्य है कि हमारी युवा कह नहीं पाएगी, इतने डिटेल उनके काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने कन्या योजना जो निकाली, उन्होंने जो महिलाओं के लिए सबसे पहले जैसे ही लड़की का जन्म होता है 2000 रुपये उन्हें अभिभावक के खाते में डालने के बाद डाली। फिर उसके बाद जैसे ही वो 2 साल की होती है उसको जितने भी टीकाकरण है उसके लिए 2000 डाले। लड़की बड़ी हुई उसके लिए पोशाक योजना, स्कूलों में उसकी फ्री शिक्षा, फ्री पोशाक, फ्री मैडम अभी सीएम की बात नहीं हो रही, आप आपका समाज क्या बताइए। सीएम वो सब जितनी भी योजनाएं हैं उन पर हम लोग भी प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वैश्य समाज की ये कोशिश है कि सरकार द्वारा लाई हुई योजनाएं, जैसे जीविका योजना के अंतर्गत जैसे हमारी ये बहन काम कर रही है, आज कम से कम 2-3 हज़ार महिलाओं को ये रोजगार दे रही है, तो वो कर रही हैं, तो वो वैश्य समाज की है और वो मुख्यमंत्री की योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। तो उन योजनाओं को हम लोगों ने भी पकड़ रखा है। वैश्य समाज ने भी जो अभी बताया ने, हम लोग मशीन दे रहे हैं, हम लोग जो है हमारे जितने भी भामा साह जो हमारे यहाँ साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि हम एक सबको बोरी अनाज चावल देंगे, तो हम वो दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी एक सीमा गुप्ता जी जो कार्य चला रही कि गाँव की जो महिलाएं हैं उसमें कम से कम उन्होंने 16-17 जिलों में अध्यक्ष बना रखी हैं हमारे वैश्य महासभा के ओर से। साथ ही हम लोग जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है उससे एक लड़की है वो बहुत ही अच्छे काम करी, उसको भी हम लोग वैश्य महासभा से जोड़े हैं। और वो नन्ही गुरु उसका नाम है, तो उसकी परसों ही हमारी उससे बात हुई है और उससे हम लोग वैश्य महासभा से जोड़ करके उसे भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से सारी महिलाओं को एकता के सूत्र में बांध करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले, समाज में और राष्ट्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े और हम सब बहनें मिलकर के आगे बढ़ कर के उन्हें भी आगे बढ़ाएं, ये हमारा लक्ष्य है।